ये यहाँ पे बता रहा है कि बहुत ही माइनर क्या है, सॉर्टिंग है, मतलब एक हिंट दे रहा है। ऑन हो गया, डन। इन्होंने अपने हाथों से किया। तो ये एक डायग्राम है, इससे हम लोग उसकी सॉर्टिंग को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि एक फ़ोन है और उसके अंदर भी वही समस्या है। तुम्हारा ये फ़ोन है, वैसे ही सेम कंडीशन जैसा इनके में था, सेम है। तो तुम बनाओगे। तो ये फ़ोन है Y21S वीवो का, और इसके अंदर क्या है, सॉर्टिंग है, ठीक है। डेड कंडीशन में है, ऐसा है, डेड है। तो पहले एक बार हम लोग चेक करेंगे इसको। चेक करो मीटर पे लगा के वहाँ पे। तो पहले हम लोग मीटर से चेक करेंगे इसके अंदर सॉर्टिंग। बैटरी जैक पे आपस में दोनों पिन लगाइए, एक इस पे लगाइए, एक इस पे लगाइए, जैसे हम लोग चेक करते थे। ग्राउंड पे मत लगाइए, एक प्रॉब यहाँ लगाइए और एक यहाँ पे लगाइए, दोनों को, जिस तरीके से हम लोगों ने चेक किया। कोई रीडिंग आ रही क्या? पलट के लगाइए। तो एक तरफ से रीडिंग आ रही 470, यानी कि बैटरी जैक पे सॉर्टिंग नहीं सो रही है। यही तो है ना कहानी मतलब। एक बार हम डीसी पर भी इसको लगा के देखेंगे, भाई डीसी पे कोई एम्पियर ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है। तो डीसी पे हम लोग लगा के एक बार देख लेते हैं। डीसी ऑन करिए, कितने पे सेट होगी? 4.2 और 3 एम्पियर। तो डीसी पे क्या आ रहा है? 1 2 3, मतलब कि ये यहाँ पे बता रहा है कि बहुत ही माइनर क्या है, सॉर्टिंग है, मतलब एक हिंट दे रहा है, ठीक है। ओके, इतना तो हमारा चेक हो गया। अब इसमें कंडीशन क्या है, पहले उसको समझिए। कंडीशन ये है कि इसके अंदर हमने यहाँ पे बैटरी जैक पे लगा के चेक किया तो हमें कोई भी सॉर्टिंग नहीं मिली। डीसी पे लगाया तो 1 2 और 3 या 4 इस तरीके की रीडिंग दिखा रहा है। अब हम चेक करेंगे वीबस की लाइन। पहले क्या चेक करेंगे कि भाई इसमें तो नहीं कोई दिक्कत है। फिर हम क्या चेक करेंगे, डीबेट पे तो सॉर्टिंग आ नहीं रही, हम लोग चेक करेंगे वीपीएच। वीपीएच की एक कॉइल लगी है और ये कितना वोल्टेज होता है? 4.2 वोल्टेज होता है। और इसके बाद ये वीपीएच कहाँ पे जा रही है? ग्राफिक, कैमरा, लाइट, एपीटी, 4G, 2G, एलडीओ। यानी कि ये अगर लाइन शॉर्ट है तो पावर भी जिम्मेदार हो सकती है, क्योंकि पावर आईसी पर भी जा रही है, ये भी ख़राब हो सकती है। या हमारी चार्जिंग आईसी भी ख़राब हो सकती है, या फिर आरडीओ सेक्शन में जहाँ पर लाइन जा रही है, या आईडीओ पे, या 2G PA या 4G, इनमें से कोई भी सेक्शन में खराबी हो सकती है, शॉर्टिंग हो सकती है। तो एक बार हम लोग चेक करेंगे इस पर वीपीएच। अब हम रेड प्रॉप को कहाँ पे लगाएंगे? ग्राउंड पे। मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करेंगे। रेड प्रॉप को लगाइए ग्राउंड पे। तो ये चार्जिंग आईसी लगी है और ये वीपीएच की क्या लगी है? कॉइल। तो कॉइल क्या कर रही है? दोनों तरफ से बीप कर रही है। और हमने ये बताया था कि अगर कॉइल हमें शॉर्ट मिलती है तो हमारे लिए सबसे अच्छा है। क्या है हमारे लिए? सबसे अच्छा है, क्योंकि कॉइल लगी होती है किसमें? सीरीज पे। कहाँ लगी होती है? सीरीज पे लगी होती है। अब मान लीजिए ये कॉइल हमको क्या बता रही है? शॉर्ट। तो हम इस कॉइल को क्या करेंगे? निकालेंगे। जब हम निकालेंगे इसको तो इसके नीचे के जो पॉइंट होंगे वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब ये कॉइल हमने यहाँ से हम निकाल दी। अगर ये वाला हिस्सा बीप किया इस साइड का, ये वाला, तो चार्जिंग आईसी की तरफ से शॉर्टिंग है। और अगर ये वाला हिस्सा बीप किया तो पावर आईसी, आरडीओ, 2G, 4G, या यानी कि जहाँ वहाँ वीपीएच जाती है वहाँ पर क्या है? शॉर्टिंग है। तो हम क्या करेंगे कि इस वीपीएच लाइन पे क्या करेंगे? 3 वोल्ट और 3 एम्पियर। पहले कॉइल निकालेंगे, फिर शॉर्टिंग चेक करेंगे कौन हिस्सा बीप कर रहा है। समझ रहे हो? पहले जो हिस्सा बीप करेगा, ये वाला या ये वाला जो हिस्सा बीप करेगा, इस जो बीप करेगा उसी पॉइंट पे हमें क्या करना है? 3 वोल्ट और 3 एम्पियर की हमें सप्लाई देनी है। माइनस वाले को कहीं से भी कर देंगे ग्राउंड। जो कंपोनेंट या आईसी क्या होगी? खराब होगी, वो मेल्ट हो जाएगी, हीट करने लगेगी, और उसको हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालिए कॉइल। आराम से करो, फ्लैश लगाइए। लगाया था फ्लैश? ओके, पड़ा। और ऐसे जब फ़ोन बनाया करिए, जैसे ये आईसी की साइड से हीट दे रहे हैं तो आप लोग बचिए, आईसी की साइड से हम हीट ना दें। ठीक है, हमें कंपोनेंट को निकालना है।
तो कॉइल क्या हो गई, निकल गई। अब थोड़ा बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, ठीक है, 1-2 मिनट के लिए या 30 सेकेंड के लिए थोड़ा नॉर्मल हो जाए। फिर हम चेक करेंगे यहाँ पर सॉर्टिंग कि भाई किसके अंदर सॉर्टिंग आ रही है। चलिए चेक करिए, इधर तो की जो है रीडिंग कैसी है, ओके है। इधर की रीड चेक करिए, क्या कर रहा है, ये बीप कर रहा है। क्लियर है ना, ये वाली सॉर्टिंग हमारी इस साइड की हट गई। अब ये जो बीप कर रहा है, अब हमें इसी पे क्या करना है, 3 वोल्ट और 3 एम्पियर की सप्लाई हमको यहाँ पर उसको देनी है। जो आईसी या कंपोनेंट मेल्ट होगा उसी को हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो पहले आप क्या करिए, रोजन फ्लेक्स जो है यूज़ कर लीजिए। और वीपीएस लाइन शॉर्ट है तो यानी कि कई सारे सेक्शन में जाती है, तो हम इसके इस साइड भी हम रोजन फ्लेक्स लगाएंगे और बैक साइड भी रोजन फ्लेक्स जो है हमको लगाना है। वैसे एक बात है, जब आप लोग रिपेयरिंग करेंगे समझिए तो रोजन फ्लेक्स की ज़रूरत नहीं है। वीपीएस में, वीबैट में और वीबस के लाइनों में वो आप नॉर्मली जब बोर्ड पकड़ेंगे तो खुद ही पता चल जाए कौन सा कंपोनेंट या आईसी हीट हो रही है। रोजन फ्लेक्स हमें सेकेंडरी लाइनों में जो शॉर्टिंग होती है उनमें लगाने की आवश्यकता पड़ती है। बात समझ में आई नहीं है? अब वो दिखाना है आप लोगों को, तो हम लोग रोजन फ्लेक्स जो है कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, बैक साइड भी कर लीजिए। तो अभी क्या होगा कि हमने दोनों तरफ क्या लगा लिया, रोजन फ्लेक्स। एक बार पलट के भी दिखाइए, जहाँ जहाँ पे अभी सील्ड ओपन थी वहाँ पे हमने रोजन फ्लेक्स लगाया। अब हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे, 3 वोल्ट और 3 एम्पियर कहाँ से देंगे, डीसी मशीन से, ठीक है। तो ब्लैक वाले को कहीं पर भी ग्राउंड से टच कर देंगे और इस पे हम लोग चिमटी पे लगा के वोल्टेज दे देंगे। ये मेल्ट हुआ गया, ठीक है। तो चलिए पहले इसको आप निकालिए, इस कंपोनेंट को, फिर देखते हैं सॉर्टिंग। समय क्यों लग रहा है, क्योंकि इस पे ऊपर क्या लगा हुआ है, ग्लू लगा हुआ है। एक 2 सेकंड रुकेंगे, फिर क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। वहीं पे चेक करेंगे जहाँ कॉइल लगी थी। सॉर्टिंग हट गई यहाँ पे, ठीक है। अब ऊपर वाले पेपर भी चेक करिए एक बार, यानी कि अब कहीं पर भी सॉर्टिंग, वीपीएससी की लाइन में जो कैपेसिटर शॉर्ट था वो मेल्ट हुआ, हमने उसको निकाल दिया। अगर कोई आईसी होती तो उस आईसी को हम लोग क्या करते, बाहर निकालते, ठीक है। अब आप पहले कॉइल लगाइए इस पर, फिर बोर्ड को साफ करिए, फिर देखते हैं। अब यहाँ पे पीपीटी क्यों लगाते हैं, ताकि जल्दी से लग जाए। क्या इस कॉइल को जंपर करके कहीं काम हो सकता है क्या, नहीं। थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने दीजिए। अब पूरा क्लीन करिए, क्योंकि इस पर रोजन फ्लेक्स लगाया था। पूरे बोर्ड को केबल लगाइएगा, बूट केबल लगा के चेक करिए। चार्जिंग का सिंबल आ गया, ओके। नब्बे 90% दिखा रहा है। ऑन करिए एक बार, ऑन हो गया, डन। इन्होंने अपने हाथों से किया, कोई दिक्कत परेशानी, इन्हीं का फ़ोन था, ठीक है। तो आप कहीं पर हो, मतलब कि चाहे यहाँ बनाओ चाहे वहाँ बनाओ, घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हम स्टेप भूल जाते हैं।